किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के बच्चों के सपनों को पंख देने की एक और पहल सामने आई है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने जीवन के संघर्ष को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने नर्मदा किनारे एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। कोविड के कठिन समय में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में एक संकल्प जन्मा, ऐसा स्कूल बने जहां किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के बेटे बेटियां भी वही शिक्षा पाए जो बड़े शहरों के बच्चों को मिलती है। इसी सोच से जन्म हुआ सीएम राइज स्कूल का। तो चलिए जानते हैं किसानों और आम परिवारों के बच्चों के लिए शिवराज की खास पहल के बारे में। देखो, मैं तुम्हारे लिए कोई नेता नहीं हूं, वैसे किसी के लिए भी नेता नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। हम सब में एक ही चेतना है और जो मैं सबसे प्रेम करता हूं, सबको प्यार बांटने की कोशिश करता हूं। ये स्कूल क्यों बना, ये कल्पना मेरे दिमाग में क्यों आई? मैं जैत में पैदा हुआ, जैत में रमाकांत जी भी जैत में पैदा हुए। हमारा नर्मदा किनारे स्कूल था, छोटा सा 2 कमरों का। उसमें सब बच्चे बनते नहीं थे, कमरे में कम बैठते थे, बाहर ज्यादा पढ़ते थे। हम सरकारी स्कूलों में पढ़े, लेकिन मैंने मेहनत की तो मैं जैत के बाद भी जहां गया वहां फर्स्ट आता गया। मेरे मन में आया कि काश शिवराज, गरीब बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, मिडिल क्लास वाले, ये तो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन गरीब का बेटा बेटी क्या करेगा? किसान का बेटा बेटी क्या करेगा? और तब जब मुझे कोविड हुआ था, मैं अस्पताल में भर्ती था। तब अस्पताल के बिस्तर पे बैठे बैठे मेरे मन में आया कि कोई ऐसा स्कूल खोल, तब मैं मुख्यमंत्री था, कि जिसमें गरीब और किसान और मध्यम वर्ग के बेटा बेटी भी शानदार अच्छी सुविधायुक्त शिक्षा प्राप्त कर सके। तो मैंने वर्चुअली, मतलब टीवी पे ही, मैंने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ही मैंने दुनिया के कई विशेषज्ञ जोड़े, अलग अलग जगह जोड़े, क्योंकि उस समय मीटिंग तो कर नहीं सकते थे कोविड के कारण। और मैंने सबसे सुझाव मांगे कि बताओ, मैं सरकारी स्कूल बच्चे में पढ़ने, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की अच्छा से अच्छा स्कूल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या होना है। 3 दिन तक विचार विमर्श हुआ और उसमें से निकला कि सीएम राइज स्कूल बनाओ, सीएम राइज स्कूल खोलो। सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल। अब सीएम राइज स्कूल में यहां हर सुविधा मिलेगी मेरे बेटा बेटियों। यहां मल्टीपर्पज हॉल है, यहां 50 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम है, यहां मॉड्यूलर फिजिक्स लैब, मैथमेटिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, सीनियर और जूनियर कंप्यूटर लैब, कला और संगीत का कक्ष भी है, क्योंकि ये संगीत भी जरूरी है। लाइब्रेरी, सीनियर और जूनियर लाइब्रेरी है। स्टाफ का रूम अलग। हमारे प्रिंसिपल साहब और स्कूल के सभी गुरुजनों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इनके रूम भी है। अग्निशमन प्रणाली है। मिड डे मील भोजन करने के लिए भी एक मॉड्यूलर, मिड डे मील भवन में मॉड्यूलर किचन का प्रावधान है। किचन भी मॉड्यूलर मेरे बेटा बेटी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध है, बायोडाइजेस्टर है, यहाँ हार्टिकल्चर की व्यवस्था भी है, सब्जी, फूल, फल, ट्रांसफार्मर, गेट, स्कूल बस और वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा, परिसर क्षेत्र में कंक्रीट सड़क, पानी के निकासी की व्यवस्था, और मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन खेल भी जरूरी है। बोलो, खेल जरूरी है कि नहीं? कई बार माँ बाप खेलने ही नहीं देते, स्कूल से लौटने को उठाया, डंडा पढ़, चल बैठ। अब बच्चे कुंठित हो जाते हैं, खेलने भी दो, पढ़ने भी दो। खेल शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को आनंद से भर देता है, प्रसन्न बनाता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए रनिंग ट्रैक भी है। दौड़ोगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, दौड़ोगे कि नहीं? यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बास्केटबॉल खेलोगे? यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट भी है, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है, यहाँ कबड्डी का मैदान भी है। कबड्डी कौन कौन खेलता है हाथ उठाओ बता। और खो खो का मैदान भी है। खो खो कौन कौन खेलता है? बेटियां ज्यादा खेलती है। मेरे बेटा बेटियों, सभी क्लासरूम, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम में नया फर्नीचर है, स्मार्ट क्लास है, सोलर पैनल है, लैब फर्नीचर और उपकरण है। अभी एक जितने दिव्यांग है अपने क्षेत्र में, अब ये मेरा संकल्प है, सबको मोटराइज साइकिल देना है, बैटरी वाली साइकिल, और उनको घसटना नहीं पड़े, उससे जाए, उसकी संख्या भी निकालने हैं। जो सूची बन जाए वो भी जल्दी करना। और जितने भाई बहन जो सरकारी योजना के लाभ से अभी तक वंचित है, जिनको मिला नहीं है, हम सैचुरेट करेंगे। कोई भी हाट ठेला पे फल और सब्जी बेचने वाला, फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाला जो नगर पंचायत क्षेत्रों में रहता है, वो स्ट्रीट वेंडर की योजना से लाभान्वित किया जाएगा। काम धंधे के लिए उनको राशि बैंक से मिले, बिना ब्याज की उसका इंतजाम करेंगे। घर बनाना हो, सड़कों का सवाल हो, वैसे तो विकास के काम इतने हुए ही थे, अभी 2, 4, 5 साल तो मेरे ही काम पूरे होते रहेंगे। लेकिन हर एक योजना का लाभ अब जितने कारीगर है, बड़े लोहार, कुम्हार, सुनार, सबको पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ से लाभान्वित करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आदर्श ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे। और मेरे संसदीय क्षेत्र में रमाकांत जी, जो बच्चे 10वीं में और 12वीं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उनको माताजी और पिताजी के नाम पे प्रेम सुंदर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और उनके लिए सम्मान निधि के रूप में राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो उनके पढ़ाई के काम आ सके। और ये इसी साल की 10वीं 12वीं की रिजल्ट से लागू हो जाएगी योजना। तो कौन कौन आएंगे फर्स्ट, जरा हाथ उठाओ। तो ये होड़ लग जाएगा कौन आता है। खूब मेहनत से पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बेटा बेटियों। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो प्रेम करने वाला, तुम्हें प्यार करने वाला मामा हूं, जो तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, ताकि देश और प्रदेश के तुम काम आ सको। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया,
चलेगा हल, बढ़ेगा बल।